Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So I have brought another very useful and informative video for all of you. इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की बात करने वाले हैं। तो इस कोर्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मींस ये कोर्स क्या होता है, इसमें कितने कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी के, उनकी कितनी कट ऑफ है और वो कॉलेजेस कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं और इसमें कितना रिजर्वेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो डोंट स्किप द वीडियो इन बिटवीन, वॉच इट टिल लास्ट एंड डू शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड मी फॉर दिस वीडियो, सो हियर आई एम। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कोर्स है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके लिए कैंडिडेट को 12th में पास होना चाहिए, बट 12th में आपकी कंडीशन है कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए और आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। मींस आपने एंट्रेंस क्लियर कर लिया बट आपके 12th में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। और एक और कंडीशन है कि इन सभी सब्जेक्ट्स में आप अलग अलग पास होने चाहिए। मीन्स सभी सब्जेक्ट्स में आप किसी में भी कंपार्टमेंट नहीं होनी चाहिए। और इंग्लिश आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। मीन्स इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए और आप सभी सब्जेक्ट्स में 12th में पास होने चाहिए, कंपार्टमेंट नहीं होनी चाहिए। और अब बात आती है कि इस कोर्स का मोड क्या है। ये एक फुल टाइम डिग्री कोर्स है, इसकी ड्यूरेशन 4 इयर्स है और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इसको ऑफर कर रही है। तो आज हम इसी कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और एक और कंडीशन है कि दिस कोर्स इज ऑफर्ड ओनली फॉर अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स। मींस बॉयज़ इस कोर्स को नहीं कर सकते, ओनली गर्ल्स कैन डू, और वो भी अनमैरिड होनी चाहिए और उनकी एज 21 ईयर्स से कम होनी चाहिए। मींस ये सारी एलिजिबिलिटीज़ अगर आप में हैं और आपने एंट्रेंस भी क्लियर कर लिया है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस कोर्स के लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं और वहाँ पर कितनी सीट्स हैं और वो कॉलेजेस कहाँ कहाँ हैं। तो ध्यान से सुनेंगे आप कि सबसे पहले आता है इसमें लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसमें 60 सीट्स हैं और ये कहाँ पर है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, मेहरौली, बदरपुर रोड पर है। तो अगर आप इसके आसपास कहीं हैं तो आप इस कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं। दूसरा हमारा है सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये 30 हजारी दिल्ली में है और इसमें 50 सीट्स हैं और ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। मींस यहाँ पर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को एक अच्छा खासा रिजर्वेशन मिलता है। तो आप इस कॉलेज को भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं या अगर आपका रैंक उसके अकॉर्डिंग है तो। इसके बाद मैं आपको रैंक एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स भी, रैंक्स भी बताने वाली हूँ, तो वो आप देख लें। अब थर्ड हमारा आ जाता है VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, और इसमें भी 50 सीट्स हैं, राइट। तो ये भी एक अच्छा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। उसके बाद हमारा आता है हिंदूराव हॉस्पिटल जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में है। इसमें भी 20 सीट्स हैं नर्सिंग के कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारा फिफ्थ आ जाता है कस्तूरबा हॉस्पिटल। ये नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कॉलेज है, ये दरियागंज में है। इसमें भी 20 सीट्स हैं। उसके बाद हमारा लास्ट आ जाता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। इसमें 50 सीट्स हैं नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो 6 कॉलेजेस मैंने आपको बताए हैं ये सारे आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। और अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी से नर्सिंग बीएससी ऑनर्स परस्यू करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन ये होगी कि आपकी कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए और उसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी लोकेशन के वाइज कौन सा कॉलेज आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की लास्ट रैंक्स दिखा देती हूँ। जैसे अगर आप हिंदू राव हॉस्पिटल का यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, आप देख लें कि जो जनरल का है वो अप टू 330 तक जाता है। और फिर अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरीज का भी यहाँ पर देख सकते हैं कि 2304 है, फिर ओबीसी के लिए 374। तो इस तरह से आप ये इसको देख सकते हैं, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपकी कट ऑफ मीन्स आपका रैंक इसके अकॉर्डिंग है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है और ये अच्छे कॉलेजेस में से आता है नर्सिंग के, तो आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं।
अब उसके बाद हम देख लेते हैं कस्तूरबा हॉस्पिटल का जो लास्ट रैंक है वो भी आप देख सकते हैं कि जनरल का जो है वो अप टू 345 तक जाता है, और फिर ये डिफेंस का जो है वो 1540 तक जाता है, ओबीसी का 480 तक, और एससी का जो है वो 1340 तक जाता है, और फिर जनरल ओडी का है जो वो 340 जा रहा है, ओडी एससी का जो है 1050 तक जा रहा है। तो आप अपने रैंक और अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग और अपने 12th के मार्क्स तो आपके 50% होने ही चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो अब ये हमारा लक्ष्मीबाई बत्रा हॉस्पिटल है, इसका जो रैंक है वो थोड़ा सा हायर है, मीन 700 तक भी अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो उनका जा सकता है। तो आप इसमें भी ये देख सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने पेस्ट कर दिया है। आप इनके स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, या फिर आप दोबारा से वीडियो ओपन करके भी देख सकते हैं। तो ये कॉलेजेस की जो कट ऑफ्स हैं एक्सपेक्टेड हैं, ये आप इनको बिल्कुल एकदम मींस हार्ड एंड फास्ट की तरह लेकर ना चलें, तो दैट विल बी गुड फॉर यू, बट यू कैन गेस कि थोड़ा बहुत आइडिया आप लगा सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपका इतना रैंक है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो अब हम ये देख सकते हैं आरएमएल हॉस्पिटल का भी ये रैंक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका बहुत ही कम रैंक मीन्स 270 तक अगर आपका है तो ऑल इंडिया जनरल से आप जा सकते हैं इसमें। और फिर इसी तरह से इसमें भी रिजर्व्ड कैटेगरीज का भी मैंने लगा दिया है, तो यू कैन चेक इट एंड यू कैन सी अकॉर्डिंगली कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि अब रिजल्ट तो आपका आ ही चुका है। तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल का। अब इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी सीट्स कम होंगी, क्योंकि क्रिश्चियंस के लिए रिजर्वेशन होता है, और उनका रैंक आप देख सकते हैं कि 1520 तक भी है तो उनको मिल जाएगा। बट अगर आप जनरल हैं तो आपका रैंक 530 तक होना चाहिए, और रिजर्व्ड कैटेगरीज का भी यहाँ पर लगा हुआ है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको मैंने इस कोर्स से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, पूरी काउंसलिंग कर दी है आपकी कि अगर आपका रैंक कितना है तो आप कौन से कॉलेज में एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इसके लिए एक सजेशन देना चाहूँगी मैं कि इफ़ यू आर लिविंग नियर अ कॉलेज, मीन्स आप ये मत देखें कि हमें कोई फ्रेंड्स की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से आप कॉलेजेस के पीछे नहीं भागे, अपनी लोकेशन भी देखें, राइट। तो अभी भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें एंड